बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने एक शॉर्ट सा टॉपिक डिस्कस करना है विच इज़ ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट्स ऑन आइडियल गैस मॉडल। देखें बच्चों, हमारा जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शामिल थे। नंबर 1, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आइडियल गैस का बिहेवियर, नंबर 3 नॉन आइडियल गैस का बिहेवियर, और नंबर 4 हमने वैन डर वाल इक्वेशन को स्टडी किया था। अब वो जो पिछले लेक्चर के ये चारों पॉइंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा और उसका ज़रा आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के सामने पड़ी है एक रियल गैस। वो कौन सी कंडीशंस हैं जो आप इस रियल गैस के ऊपर अप्लाई करेंगे सो दैट कि ये रियल गैस एक आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करे। अब आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो वह फ़ौरन से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि सर, अगर इस रियल गैस को टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो और इसी तरह से ग्रेविटी का इफ़ेक्ट कम से कम प्रोवाइड किया जाए तो ये रियल गैस आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करेगी। तो अगर ये क्वेश्चन, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए स्पेसिफाई किए हैं तो आपने बिल्कुल दुरुस्त जो है वो आंसर किया है, ठीक है। अब ये चीज़ समझाने से या ये चीज़ दोबारा दोहराई करवाने से मतलब ये था कि आपको ये चीज़ माइंड में बैठ जाए कि कैसे एक रियल गैस आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करती है। अब देखें बच्चों, जब हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मौजूद होते हैं, ठीक है, या जैसे आपने लिखा हुआ है लैब स्केल, लैब भी ज़रा ऑब्वियसली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मौजूद होगी। वहाँ पे जब हम किसी रियल गैस को आइडियल गैस के तौर पर ट्रीट करवाने लगते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर, ये जो 2 फैक्टर्स हैं इनको आप अपने माइंड में बेशक रखें, लेकिन जो तीसरा फैक्टर है ग्रेविटी, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यानी बगैर सोचे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं कि ग्रेविटी का कोई इफ़ेक्ट जो है वो इस रियल गैस को आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करने से इफ़ेक्ट नहीं करेगा। उसकी मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है, हम ग्रेविटी को इग्नोर क्यों कर सकते हैं। देखें, आपके हाथ में एक रूम फ्रेशनर हो, आप किसी रूम में जाके उस रूम फ्रेशनर से अगर आप स्प्रे कर रहे हैं उस कमरे में, ठीक है, तो वो जो परफ्यूम है, वो जो स्प्रे है, वो गैस की शक्ल में उस रूम फ्रेशनर के बॉटल में से बाहर आएगा और वो पूरे रूम में फैल जाएगा। वैसा ही है। ज़रा मुझे इस चीज़ का सिर्फ आंसर करें कि देखें क्या ऐसा होता है कि वो जो गैस निकली है उस बॉटल में से और वो जो गैस सारे यानी वो जो परफ्यूम है वो उस पूरे रूम में फैला है, तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लें और वो सारी की सारी गैस या स्प्रे जो है वो बस नीचे कारपेट या कालीन के ऊपर आके तो फैल जाए। उसकी खुशबू जो है वो बाकी कमरे में से किसी कंपोनेंट से ना आए, बल्कि सिर्फ आप कालीन को अगर स्मेल करें तो उसमें से जो है उसकी स्मेल आ रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, वो आप ये कहेंगे कि नहीं सर, क्योंकि जब हम फ्रेशनर को जो है वो रूम में एज ए स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो पूरे रूम से ही ऑलमोस्ट हर कंपोनेंट से अगर आपने किसी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया है, आप अगर कर्टन्स को स्मेल करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट उसमें भी मौजूद होता है। इवन सीलिंग पे हर कंपोनेंट में ऑलमोस्ट उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रेविटी है वो स्प्रे के तमाम मालिक्यूल्स को खींच के सिर्फ कारपेट के ऊपर स्प्रेड कर लेती है। अब ये बड़ी एक रफ सी एग्जांपल थी आपको ये समझाने के लिए कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये जो गैस मालिक्यूल्स हैं इनको ग्रेविटी बिल्कुल वीक फोर्स की तरह बिहेव करते हुए इतना इफेक्ट नहीं करती है। अगर इफेक्ट करे ना, फिर आपको वो सारे का सारा स्प्रे जो है वो गैस मालिक्यूल्स नीचे गिर जाएं, सिर्फ आपको जो खुशबू है वो उस कारपेट पे से आए, बाकी रूम में से किसी कंपोनेंट से ना आए। इट मीन्स कि जब आप ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या इन द लैब आप बात करेंगे तो जो ग्रेविटी है वो वीक फोर्स होने की वजह से जो गैस मालिक्यूल्स हैं उनको इफेक्ट नहीं करती है। क्योंकि देखें ना, गैस मालिक्यूल्स को इफेक्ट अगर वो करेगी तो गैस मालिक्यूल्स, ग्रेविटी का काम क्या है? चीज़ों को अपनी तरफ खींचना। मालिक्यूल्स फिर एक दूसरे की तरफ के करीब करीब आएंगे। जब वो मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो मालिक्यूल्स करीब आने से उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी। आपको आइडियल गैस में मैंने ये बताया था कि आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती हैं। तो विच मीन्स कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी जो है वो वीक फोर्स होने की वजह से उन मालिक्यूल्स को इफेक्ट नहीं करती है। तो कोई रियल गैस जो है उसको अगर आप सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशंस प्रोवाइड कर लें तो वो आप को रियल गैस जो आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करवा देगी। आई होप कि इतनी डिस्कशन के बाद आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लैब स्केल के ऊपर फिर आप ग्रेविटी को जो है किसी आइडियल गैस मॉडल को स्टडी करते हुए इग्नोर कर सकते हैं। यही बात आपकी टेक्स्ट बुक वाला भी लिखता है जी कि इन द आइडियल गैस मॉडल या आइडियल गैस मॉडल में जब हम आइडियल गैस लॉज को अप्लाई करते हैं
At the lab scale, gravity is much weaker as compared to the other forces such as kinetic energy. आप लोग जानते हैं kinetic energy is basically the kinetic interpretation of temperature से कि यहाँ पे जो kinetic energy की बात हो रही है वो in sense of temperature बात हो रही है, such as kinetic energy of gas molecules and the pressure of gas. वही दो बातें जो मैंने आपको बताई टेम्परेचर और प्रेशर की, कि टेम्परेचर और प्रेशर को कंपेरिजन में जो ग्रेविटी है वो लैब स्केल के ऊपर या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बड़ी वीक फोर्स होती है. Therefore, that is why it makes sense to ignore the gravity for ideal gas. लिहाजा ये चीज़ सेंस बनाती है कि हम लैब स्केल के ऊपर या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी को इग्नोर कर लें. बट जब आप आते हैं लार्ज स्केल के ऊपर, जब लार्ज स्केल से उसके मुराद ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें आप ग्रेविटी के लिए जिनके लिए आप ग्रेविटी को इग्नोर नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर इन द स्टार्स. अब स्टार्स जैसे सन है हमारा, वो भी एक स्टार है. आप लोग जानते हैं कि सन के पास अपनी कितनी ज़्यादा ग्रेविटी है. तो विच मीन्स जब आप किसी लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, लार्जर स्केल के ऊपर बात करेंगे, जैसे स्टार्स की बात हम कर लें, उसमें फिर हम जब किसी गैसेस के, चूँकि स्टार्स में क्या मौजूद होती है, गैसेस मौजूद होती है ना उसके कोर में, जिसमें फियन रिएक्शन हो रहे होते हैं, फिशन रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. तो उन गैसेस के बिहेवियर को जब आपने अंडरस्टैंड करना है, तो उन गैसेस को अगर आप आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उसमें जहाँ पे आप टेम्परेचर और प्रेशर को मद्देनज़र रखेंगे, वहीं पे आपने ग्रेविटी को भी मद्देनज़र रखना है. क्योंकि लार्ज स्केल के ऊपर ग्रेविटी भी जो है वो इन गैसेस के आइडियल बिहेवियर को इफ़ेक्ट करने लगती है. ठीक है, क्या लिखते हैं जी कि बट एट द लार्ज स्केल सच एज इन द स्टार, ग्रेविटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर स्टेबिलिटी. एक तो स्टेबिलिटी में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दो बातें कि लार्ज स्केल के ऊपर जो ग्रेविटी है वो सबसे पहले तो जैसे स्टार्स की बात कर लें तो उनकी स्टेबिलिटी में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और नंबर 2 उनकी जो उनमें जो गैसेस मौजूद हैं उनके आइडियल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में भी इफ़ेक्ट करती है. अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि जो हैं लार्ज स्केल के ऊपर जो ग्रेविटी है वो स्टार्स को स्टेबल कैसे रखती है. यानी आइडियल कंडीशन या आइडियल गैस से हटके एक बात हो रही है अभी फ़िलहाल कि कैसे ग्रेविटी स्टार्स को स्टेबल रखती है. सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करें. अभी अपने माइंड में कोई आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल गैस ला, इस चीज़ से हटके हम क्या बात कर रहे हैं कि ग्रेविटी स्टार्स को कैसे स्टेबल रखती है. ठीक है, अब देखें, होता ये है कि ये आपके सामने बना हुआ है एक स्टार. अब स्टार का जो कोर है, यानी सबसे जो उसका अंदरूनी हिस्सा है, उसमें मौजूद हैं गैसेस. अब गैसेस जो है उनमें फिशन रिएक्शन भी हो रहे हैं, फियन रिएक्शंस भी हो रहे हैं, यानी डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस उन गैसेस में हो रहे हैं. ठीक है, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं जो आपके यहाँ पे बताया गया है. सबसे पहले देखें तो कहते हैं कि इसमें हो रहे हैं एक फियन रिएक्शन. अब जो फियन रिएक्शन है इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो हीट रिलीज़ होती है. अब जब आप जानते हैं कि जब गैसेस को हीट किया जाए या बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाए तो वो एक्सपेंड होती हैं. ऐसा ही है ना, जैसे एक बैलून है, बैलून में जो गैस मौजूद है, जो एयर आपने फिल किया उसको धूप में रखें, वो एक्सपेंड होती है तो वो बैलून जो वो फट जाता है. इसी तरह से जो स्टार्स के अंदर गैसेस हैं उनमें जब फियन रिएक्शन होता है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो गैसेस एक्सपेंड करती हैं. जब वो गैसेस एक्सपेंड करती हैं तो वो स्टार के कोर में बाहर की जानिब जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं. तो स्टार के कोर के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं उनमें फियन रिएक्शन होने की वजह से एक एक्सटर्नल बाहर की जानिब जो है वो प्रेशर लगता है स्टार्स के बाहर की तरफ. ठीक है, नंबर 2 फियन रिएक्शन की वजह से रेडिएशन प्रेशर. नंबर 2, अब फियन रिएक्शन या फिशन रिएक्शन की वजह से सिर्फ रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि उस रिएक्शन के नतीजे में जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो रेडिएशंस हैं, ये भी स्टार की कोर से बाहर की जानिब निकलने की कोशिश करती हैं. तो ये भी जो बाहर की जानिब भागने की कोशिश करती है ना, तो ये भी एक एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर की तरफ ये जो है वो एक प्रेशर डिवेल्प करती हैं. अब एक फियन रिएक्शन हो रहा है, वो भी एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है जो मैं स्टार की स्टेबिलिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ, याद है ना. तो स्टार के अंदर फियन रिएक्शन हो रहा है जो कि स्टार में एक प्रेशर डिवेल्प कर रहा है जो बाहर की तरफ लग रहा है, स्टार को जो है वो एक्सप्लोड करवाने की कोशिश कर रहा है लाइक अ बैलून. दूसरा, जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी उस स्टार के कोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं. वो भी एक प्रेशर जो है वो स्टार की कोर के अंदर की जानिब से उसकी बाहर की जानिब एक प्रेशर डिवेल्प कर रही हैं, यानी वो भी स्टार को एक्सप्लोड करवाने की कोशिश करती हैं. तीसरा एक और इफेक्ट है और वो है जी क्वांटम इफेक्ट्स.
जिसको आप डीजनरेटिव प्रेशर कहते हैं। ये आगे हम स्टडी करें कि भी डीजनरेटिव मैटर में डिटेल से। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके पास जब मैटर को बहुत हाईली कंप्रेस स्टेट में यानी बहुत हाईली प्रेशराइज स्टेट में रख दिया जाता है तो उस स्टेट को हम डीजनरेटिव स्टेट कहते हैं। उसमें जो है वो फिर क्वांटम इफेक्ट लगने लगते हैं, लाइक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एनी हाउ अभी याद रखें कि इस क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से भी एक आउटसाइड की तरफ प्रेशर जनरेट होता है। अब ज़रा मुझे जो है वो तहम्मुल मिजाजी से इस चीज़ का आंसर करें कि एक स्टार है बेचारा। अब स्टार को जो है वो माइंड में रखें किस तरह से, जैसे एक बैलून है आपके पास, ठीक है। उस बैलून के अंदर या उस स्टार के अंदर तीन चीज़ें हैं जो कि उस बेचारे को फाड़ने की कोशिश कर रही हैं। एक फ्यूजन रिएक्शन आ गया, नंबर 2 जो है वो रेडिएशंस आ गई, और नंबर 3 जो है ये क्वांटम इफेक्ट्स आ गए। मुझे बताएं कि ये तीनों चीज़ें अगर इनको काउंटर करने वाली, इनको अपोज करने वाली कोई दूसरी चीज़ मौजूद ना हो तो जो स्टार है वो तो स्टेबल नहीं रह पाएगा, वो तो बेचारा फट जाएगा, वो तो एक्सप्लोड कर जाएगा। इट मीन्स के इन तीनों चीज़ों को देखें, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए, इसलिए फिर अल्लाह ताला ने स्टार्स को क्या किया है, इस कुदरत ने ये किया है कि उनको ग्रेविटी दी है। क्यों? कि जहाँ पे प्रेशर इन तमाम फैक्टर्स की वजह से स्टार को एक्सप्लोड करवाने की कोशिश करता है, बाहर की तरफ प्रेशर लगने की वजह से, वहाँ पे ग्रेविटी क्या करती है, उसको फ्यूज़ करने की कोशिश करती है, अंदर की तरफ पिंच करने की कोशिश करती है। इसी वजह से अगर आप देखें तो ये गैस का प्रेशर है जो ब्लैक लाइन से आउटसाइड लग रहा है, ये स्टार की अपनी ग्रेविटी है जो कि इनसाइड लग रही है। इसलिए कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है कि स्टार्स में क्या होता है कि जितना बाहर की तरफ आउटसाइड प्रेशर डेवलप होता है उतना इनसाइड ग्रेविटी लग रही होती है, जिस वजह से फिर ये जो एक दूसरे के इफेक्ट हैं इनको ये नलीफाई करते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस वजह से जो स्टार्स हैं वो स्टेबल रह पाते हैं। तो देखें सबसे पहला तो रोल स्टार्स की ग्रेविटी में जो ग्रेविटी प्ले करती है वो स्टार की अपनी स्टेबिलिटी के लिए प्ले करती है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है अभी यहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ कि इन द कोर ऑफ स्टार्स के अंदर क्या हो रहा होता है, हीट प्रोड्यूस होती है फ्यूजन की वजह से, रेडिएशन प्रेशर की वजह से, और डीजेनरेसी प्रेशर होता है बाय क्वांटम इफेक्ट्स। इसकी वजह से क्या होता है कि एक जनरेट होता है नेट आउटवर्ड प्रेशर। इस प्रेशर को क्या होता है कि दिस प्रेशर इज काउंटर बैलेंस्ड बाय ग्रेविटी। इस प्रेशर को जो है वो ग्रेविटी काउंटर बैलेंस करती है, इसकी वजह से स्टार स्टेबल रह पाते हैं। और ये जो स्टेट है जिसमें ग्रेविटी जो है आउटसाइड प्रेशर को काउंटर बैलेंस करती है, इसको हम कहते हैं जी हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इंश्योर द स्टेबिलिटी इन स्टार्स। ये तो आ गई स्टेबिलिटी इन स्टार्स की बात। अब मैं आपको बहुत आसान सी बात समझाता हूँ कि इस ग्रेविटी का फिर जो है वो रोल क्या है फॉर द आइडियल गैस मॉडल। उसकी जनरली मैंने आपको जो है वो एक थोड़ा सा आइडिया ये दे दिया कि अगर ग्रेविटी को यहाँ पे फिर हम इग्नोर कर लेंगे तो फिर एक बंदा तो ये कह सकता है कि अगर ग्रेविटी है, स्टार के पास इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है, आप ये कह रहे हैं कि जो आइडियल गैस होती है उसके गैस मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते, तो जब ये ग्रेविटी इस स्टार्स में मौजूद गैसेस के मालिक्यूल्स को करीब करीब लाएगी, इतनी हाई ग्रेविटी होने की वजह से उनमें तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, वहाँ पे तो फिर वो आइडियल गैस रियल गैस के तौर पर बिहेव करेगी। आप कैसे मानेंगे? तो यस, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए जब भी हम स्टार्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम ग्रेविटी को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे जब हम ग्रेविटी को भी अकाउंटेबल कर लेते हैं फॉर आइडियल गैस या आइडियल गैस की कंडीशंस के लिए, तो उसके लिए फिर हमें जो आइडियल गैस मॉडल है उससे हटके डिफरेंट मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो थोड़े से कम्प्लेक्स मॉडल हैं। लिखता है आपकी टेक्स्ट बुक वाला कि क्या लिख रहा है यहाँ पे कि बट एट द लार्ज स्केल, फॉर एग्जाम्पल इन स्टार, ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर स्टेबिलिटी, अकाउंटिंग फॉर ग्रेविटी। अगर आप ग्रेविटी को भी अकाउंट करेंगे, उसको भी शामिल कर लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ, फिर उस सूरत में क्या होगा, ये चीज़ रिक्वायर करेगी मच मोर कम्प्लेक्स मॉडल्स एज कम्पेयर टू द आइडियल गैस मॉडल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस मॉडल। अब ये कौन से मॉडल्स हैं, इनकी डिटेल यहाँ पे मौजूद नहीं है। आपको सिर्फ इस टॉपिक में वो इतना समझाना चाह रहा है कि जब आप लैब्स के लिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बात करेंगे तो सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हैं किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस के तौर पर ट्रीट करवाने के लिए, सो दैट आप उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सकें। बट जब आप स्टार्स की बात करेंगे तो स्टार्स में आप ग्रेविटी को इग्नोर कभी नहीं करेंगे। उसके लिए आप आइडियल गैस मॉडल से हट के बाकी जो है वो डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उनका आप लोग इस्तेमाल करेंगे। वो कम्प्लेक्स मॉडल हैं एज़ कम्पेयर टू आइडियल गैस मॉडल, उनको आप फिर शामिल करेंगे, उनको ही अप्लाई करके आप किसी रियल गैस को या स्टार्स में मौजूद गैसेस को आप आइडियल ट्रीट करते हुए उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल आइडियल गैस मॉडल वहाँ पे इनफ नहीं होता है अगर आप
जब स्टार्स के लिए ग्रेविटी को भी अकाउंटेबल कर लेते हैं तो अब वो मॉडल्स कौन से हैं उनकी डिटेल आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आनी है, चूँकि वो आप लोगों के लेवल से हटके हैं, इसलिए उनको भी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो हम ये है कि उनकी थोड़ी बहुत डिटेल में अगर आप लोगों की इंटरेस्ट के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर लूँगा। आप लोग अगर चाहें डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन कर लूँगा। आप लोग अगर चाहें उन मॉडल्स के नाम और उनकी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जनरल जो बात थी मैंने आप लोगों को बता दी है, तो होप्स हो कि वो बात आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट फिर लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।